ओम साई राम। श्री साई लीलाएं। साई बाबा का आशीर्वाद। सुबह सुबह इंस्पेक्टर गोपालराव अपने दरवाजे पर खड़े थे कि गांव का एक मेहतर अपनी पत्नी के साथ उनके घर के आगे से निकला। जैसे ही उन दोनों की दृष्टि उन पर पड़ी, मेहतरानी अपने पति से बोली, घर से निकलते ही किस निपुते का मुँह देखा है। पता नहीं हम सही से पहुंच भी पाएंगे या नहीं। आज रहने दो, कल चलेंगे। मुँह अंधेरे ही निकलेंगे, जिससे निपुते का मुँह न देखना पड़े। इंस्पेक्टर गोपालराव के दिल को मेहतरानी के ये शब्द तीर की भांति अंदर तक चीरते चले गए। उन्होंने संतान की इच्छा से 4 विवाह किए थे, लेकिन एक भी संतान नहीं हुई थी। उन्होंने सोचा था कि शायद कोई कमी है। उन्होंने डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों आदि से इलाज करवाया। सब कुछ ठीक था, परंतु संतान न हो रही थी। इस घटना ने इंस्पेक्टर गोपालराव को बुरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया था। क्या नहीं था उनके पास? प्रतिष्ठा, जमीन, जायदाद, सरकारी पद, धन, सब कुछ तो था, लेकिन नौकरी के सिलसिले में जा भी गए थे। पर्याप्त मान सम्मान और यश प्राप्त हुआ। इसके बाद भी संतान न होना बड़े ही दुख की बात थी। संतान प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं किया। डॉक्टरों की दवाइयाँ, पंडितों के अनुष्ठान और ओझा गुनियों के गंडे ताबीज सभी कुछ बेकार सिद्ध हुए थे। मेहतरानी की बातें सुनकर उन्हें लगा कि निसंतान व्यक्ति का जीवन ही बेकार होता है। लोग सुबह उठकर उसका मुँह देखना अशुभ और अपशकुन समझते हैं। जब उन्होंने निश्चय कर लिया कि नौकरी छोड़ देंगे, सारी धन संपत्ति चारों पत्नियों के नाम कर संन्यास लेंगे, यह निश्चय करने के बाद उन्होंने त्यागपत्र लिखा और गहरे सोच विचार में डूब गए। अभी कुछ ही समय बीता था कि दरवाजे पर बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई पड़ी। गोपालराव ने चौंककर दरवाजे की ओर देखा। गोपाल, गोपाल, दरवाजे पर आवाज़ आई और दूसरे ही पल उनका मित्र कमरे में आ गया। हेलो रामू। गोपालराव उठकर खड़े हो गए। तुम इतनी सुबह सुबह कैसे? गोपालराव ने अपने मित्र का स्वागत करते हुए कहा। ट्रेन से अहमदाबाद जा रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन यहाँ स्टेशन पर पहुँची, तभी किसी ने मेरे कान में कहा, रामू यही उतर जा, गोपालराव तुम्हें याद कर रहा है। मैं बिना सोचे समझा उतर गया। स्टेशन के बाहर आया तो मुझे घोड़ा गाड़ी भी मिल गई और सीधा तुम्हारे घर चला आया। गोपाल अपने मित्र रामू की ओर देखने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। यह सब क्या है? इस प्रकार एकाएक दोस्त का आ जाना गोपालराव के लिए बहुत आश्चर्य का विषय था। गोपालराव ने रामू का स्वागत किया, फिर पूछा, यह बताओ घर में सब कैसे हैं? हाँ, सब कुछ कुशल है। एकाएक तुम्हारे पास आने का मन हो गया था। ठीक किया। यदि आज न आते तो शायद फिर कभी न मिलना होता। गोपालराव ने निराशा भरे स्वर में कहा। क्यों
रामू ने आश्चर्य से पूछा। क्या बताऊं? गोपाल ने भर्राए हुए स्वर में कहा और फिर सुबह की घटना सुना दी। मेरी समझ में सब कुछ आ गया। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों शिरडी चलेंगे। 2-4 दिन यहीं रुको, फिर शिरडी चलेंगे। गोपाल ने कहा। नहीं, आज ही शिरडी चलेंगे, रामू ने जोर देते हुए कहा। रामू के बार बार जोर देने पर गोपालराव चुप रह गया। उसने कहा, तब ठीक है, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। फिर वह दोनों शिरडी के लिए रवाना हो गए। इंस्पेक्टर गोपाल और रामू जब शिरडी पहुँचे तो दिन छिप रहा था। द्वारका माई मस्जिद में रोशनी की तैयारियां हो रही थी। साईं बाबा मस्जिद में चबूतरे पर बैठे थे। अपने शिष्य उनके पास बैठे थे। तभी गोपाल और रामू ने एक साथ मस्जिद में कदम रखा। आओ गोपाल, आओ रामू, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। तुम तो सुबह 10 बजे चले थे शायद। साईं बाबा ने मुस्कुराहट के साथ दोनों का स्वागत किया। गोपाल और रामू ने ठीक कर एक दूसरे की ओर देखा। फिर उन्होंने आगे बढ़कर साईं बाबा के चरणों पर अपना सिर रख दिया। आज तुम दोनों के एक साथ पाँव छू है, मस्जिद में भी एक साथ कदम रखा है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों की मन की मुरादें भी एक साथ ही पूरी हो। साईं बाबा ने दोनों को अपने पैरों पर उसे उठाते हुए कहा। फिर बाबा के पास खड़े हाजी सिद्दीकी से कहा, सिद्दीकी, आप तो हज कर आए हैं, बुजुर्ग व्यक्ति और तजुर्बेकार भी। अब तक लाखों व्यक्ति आपकी नज़रों के सामने से गुजरे होंगे। इंसान की आपको ज़बरदस्त पहचान है। क्या आप यह बता सकते हैं कि इन दोनों में कौन हिंदू है और कौन मुसलमान? हाजी सिद्दीकी गोपाल राव और रामू के चेहरों को बड़े ध्यान से देखने लगे और कुछ देर बाद बोले, साईं बाबा, आज तो मेरी बूढ़ी और तजुर्बेकार आँखें भी मुझे धोखा दे रही है। मैं नहीं बता सकता हूँ कि इन दोनों में से कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। मुझे दोनों ही हिंदू दिखाई देते हैं और मुसलमान भी। तुम ठीक कहते हो हाजी, ये दोनों हिंदू भी है और मुसलमान भी। मैं भी यही चाहता हूँ कि इनका रूप ऐसे ही बना रहे, ये दोनों हिंदू भी रहे और मुसलमान भी। साईं बाबा ने हंसते हुए कहा। साईं बाबा, जिस दिन हम दोनों के मन की मुरादें पूरी हो जाएंगी, उस दिन हम ऐसा काम करेंगे जो समाज के लिए एक मिसाल बनेगी। रामू ने साईं बाबा के पैर छूकर कहा। हाँ बाबा, हम दोनों मित्र मिलकर जिस तरह से एक बन गए हैं और उसी तरह हिंदू और मुसलमान भी धर्म के भेद मिटा दे, गोपाल ने कहा। रामू का वास्तविक नाम अहमद अली था। उसने जानबूझकर अपने को रामू कहलाना शुरू कर दिया था। उसकी वेशभूषा देखने में सदा मुसलमान के समान रहती थी। पूछने पर वह अपना नाम रामू ही बताता था। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। साईं बाबा ने उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। साईं बाबा ने
उन दोनों को मन से आशीर्वाद दिया। ठीक 9 महीने बाद एक दिन गोपाल और रामू के घरों पर एक साथ शहनाइयाँ बज उठी। साईं बाबा के आशीर्वाद से दोनों की मनोकामना पूरी हो गई। दोनों के घर एक ही दिन एक ही समय बच्चे पैदा हुए थे और दोनों ही लड़के थे। यह भी संयोग ही था कि जिस समय गोपाल ने मस्जिद की सीढ़ियों पर कदम रखा, ठीक उसी समय रामू भी मस्जिद की सीढ़ियों पर सामने से आ रहा था। ठहरो गोपाल, रामू ने आवाज दी। गोपाल रुक गया, दौड़कर रामू के गले लिपट गया। रामू, आज मैं बहुत खुश हूँ। साईं बाबा की कृपा से आज मेरे माथे का कलंक मिट गया। आज तक लोग मेरा मुँह देखना अशुभ समझते थे और गोपाल, आज सवेरे तुम्हारा एक छोटा सा भतीजा आ गया। रामू ने गोपाल को अपनी बाहों से कसकर कहा। ऐसा लग रहा था मानो उनको दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। दोनों साईं बाबा के आशीर्वाद से पिता बन गए थे। साईं बाबा ने हम दोनों की मुरादें एक साथ पूरी कर दी। गोपाल ने हंसते हुए कहा, अब हम दोनों एक साथ चलकर साईं बाबा को यह खुशखबरी सुनाएंगे। दोनों मित्रों ने जैसे ही अगला कदम रखा, मस्जिद की सीढ़ी पर उनके मुंह से एक साथ निकला साईं बाबा और फिर दोनों ने साईं बाबा के चरण स्पर्श किए। साईं बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया, फिर उनका हाथ पकड़कर अपनी धुनी के पास ले गए। गोपाल बोला, साईं बाबा, हम दोनों यह चाहते हैं कि आज से शिरडी में हिंदू और मुसलमानों के जितने भी त्योहार होते हैं, दोनों धर्मों के लोग एक साथ मिलकर उन त्योहारों को मनाया करें और इसकी शुरुआत इसी रामनवमी से करना चाहते हैं, क्योंकि इस दिन हिंदुओं के भगवान राम का जन्मदिन है और मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का भी जन्मदिन है। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए इस परस्परा के लिए इससे शुभ दिन और कोई नहीं हो सकता। गोपाल की बात का मैं भी समर्थन करता हूँ। नई मस्जिद के इमाम साहब जल्दी से बोले, मैं शिरडी के मुसलमानों की ओर से आप सबसे वायदा करता हूँ कि हिंदुओं के जितने भी त्योहार हैं, हम लोग भी उन त्योहारों का भी मनाया करेंगे। ठीक है। साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, मेरे लिए यह सबसे बड़ी खुशी की बात है कि दोनों धर्म वालों के बीच भाईचारा स्थापित करना ही मेरा उद्देश्य है। तुम लोग तैयारी करो, कल भगवान राम और हजरत साहब का जन्मदिन एक साथ मनाया जाएगा। यह सुनकर मस्जिद में उपस्थित सभी लोग खुश इससे फूल न समाये। सबके लिए यह प्रसन्नता के साथ साथ एकता बढ़ाने की भी महत्वपूर्ण बात थी। ओम साई राम। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।